दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये हो जाता है एक सीलिंग फैन, जिसके आज हम बैरिंग बदलेंगे। और बैरिंग किस तरह से बदलेंगे जिससे कि इस फैन में नुकसान ना हो किसी तरह का भी, यानी इसके जो पेपर हैं वो बिल्कुल भी ना झड़ने पाएँ, क्योंकि ज़्यादातर हम ठोका पीटी करके इसके पेपर को झाड़ लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम बिना किसी पेपर को झड़े और बिना किसी नुकसान के इस फैन के बैरिंग को बदलने का तरीका दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक और जाने की कितनी आसान तरीके से बैरिंग को बदला जा सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, इस फैन में किस तरह की आवाज़ आ रही है ये सबसे पहले देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह की इसमें आवाज़ आ रही है, जिसकी वजह से इसके बैरिंग ख़राब हो चुके हैं। ये बैरिंग की ही आवाज़ ख़राब होने की दिखाई दे जाती है। तो चलिए इसके सभी कनेक्शन खोल लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका कैपेसिटर कैप भी निकाल लेते हैं इस तरह से। और अब ये हो जाती है इसकी रॉड लगी हुई जो ऊपर है, इसको भी इस तरह से निकाल लेते हैं। ये देखिए, चलिए ये रॉड भी इसकी निकाल लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसके जो 3 बोर्ड दिखाई दे जाते हैं ये वाले, इनको यहाँ से खोल लीजिए इस तरह से। स्क्रू ड्राइवर से तीनों बोर्ड इसके इस तरह से खोल लीजिए। और खोल लेने के बाद इसको नीचे वाला जो इसका कैप होता है वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखिए इस तरह से बड़े स्क्रू ड्राइवर से आप इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से इसमें ज़्यादा टाइट नीचे वाला बैरिंग नहीं होता। तो चलिए ये नीचे वाला बैरिंग बड़ी आसानी के साथ इसका निकल चुका है, यानी इसकी जो बॉडी बैरिंग इसमें लगा हुआ है उसको भी निकालेंगे किस तरह से निकलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, अब जो ऊपर वाला जो इसका कवर है वो हम कहाँ से निकालते हैं। ज़्यादातर अक्सर हम इस तरह की एक एक्सी ले लेते हैं और एक हैमर, इसको इस तरह से चोट मारने के बाद इसको निकालते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका ये वाला जो पेपर है ये सब निकल कर गिर जाता है और जिसकी वजह से यहाँ बॉडी पर करंट आने लगता है और इसकी वजह से पूरे घर में भी अक्सर करंट आ जाता है। तो दोस्तों जब कभी घरों में करंट आता है तो ज़्यादातर फैन के ज़रिए ही घरों में करंट आता है। तो इसलिए जब भी आप कहीं करंट निकालें तो सबसे पहले फ़ैन को ही चेक करें। तो चलिए अब इस तरह की ये जो मेरे पास एक पुलर है ये वाला, ये मैंने बैरिंग निकालने के लिए मार्केट से लिया था, लेकिन अब मैं इसको स्टेटर निकालने के काम में भी लाता हूँ। ये देखिए इस तरह से इसको यहाँ फिट कर लेते हैं और इसके बाद इसको टाइट करते जाते हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर उठता चला आता है और बड़े ही आसानी से बिना किसी चोट और ठोका पीटी के बगैर ये इसका जो बॉडी है ये बाहर स्टेटर से बाहर निकल कर आ जाती है और स्टेटर से अलग हो जाता है। ये देखिए ये यहाँ से निकल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आप ये वाला पेपर देखिए, एक भी पेपर इसका यहाँ से ख़राब नहीं हुआ है। ये देखिए पेपर जैसे थे वैसे के वैसे ही इसमें लगे हुए हैं। तो इस पुलर की मदद से ये बहुत ही आसानी के साथ निकल चुका है और ना ही मोटर को कोई नुकसान हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से। चलिए अब इसका जो बैरिंग है वो भी हम इस पुलर की मदद से ही निकालेंगे। तो यहाँ दोस्तों इसकी जो ये लेग हैं जो इसके साथ आई थी इस पुलर के, मैं उसी को लगा लेता हूँ क्योंकि ये जो मैंने लेग अलग से बनाई हैं ये लंबी हैं, जिसकी वजह से ये बैरिंग को नहीं निकालेंगी। बैरिंग जो इसके साथ लगा हुआ 3 लेग हैं वो ही निकालेगा। तो चलिए इस लेग को मैं अलग कर देता हूँ और उसकी तीनों लेग यहाँ पर लगाकर अब इस बैरिंग को इस पुलर के ज़रिए आसानी से निकाल लेंगे। चलिए इसको फिट कर लेते हैं और जिस तरह से हमने ऊपर स्टेटर वाली बॉडी को इसके अंदर फिट किया था, ठीक इसी तरह से इसकी तीनों लेग इस बैरिंग के अंदर भी इस तरह से फंसा लेते हैं और इसको भी यहाँ से
टाइट करते जाते हैं, जिसकी वजह से ये बेरिंग ऊपर की ओर उठता चला आता है। चलिए इसको प्लेयर से टाइट कर लेते हैं, क्योंकि हाथ से ये इतना टाइट नहीं चलेगा, इसलिए प्लेयर से इसको टाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अब बेरिंग बहुत ही आसानी के साथ बाहर निकल आएगा। अगर हम इसको छीनी और हथौड़े की मदद से निकालते तो इसका जितना भी पेपर है वो सारे का सारा निकल कर गिर जाता, और जिसकी वजह से इसके अंदर करंट बन जाता। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से इस पुलर की मदद से ये बेरिंग निकल कर बाहर आ गया है। अब ऊपर वाली बॉडी का ये एक बेरिंग इसमें लगा हुआ है, इसके लिए मेरे पास एक पुलर दूसरा वाला है, ये वाला। आप इससे भी मैं इसको निकाल सकता हूं, लेकिन जिन भाइयों के पास ये वाला पुलर नहीं है वो किस तरह से निकालेंगे ये तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, इस तरह से एक पाइप का टुकड़ा ले लीजिए और एक एक्सिल। तो इस पाइप के टुकड़ों को नीचे रखने के बाद ये वाला जो एक्सिल है, ये देखिए मैंने इसे किस तरह से चपटा बना रखा है, जिससे बेरिंग के अंदर नहीं जा पाए, और ऊपर से इस तरह से इसमें चोट मार दीजिए। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये इसका बेरिंग निकल कर बाहर आ जाता है। अगर आपके पास पुलर है तो आप इसको पुलर से भी निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास पुलर नहीं है तो इस तरह से इसको आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें पेपर के झड़ने का कोई ख़तरा नहीं होता है, क्योंकि ये कवर अलग होता है। अब दोस्तों, इसकी जगह हम नए वाले बेरिंग लगा लेंगे। तो चलिए, एक बड़ा वाला बेरिंग ऊपर लगता है और यहाँ छोटा वाला बेरिंग नीचे वाले में, जो इसकी नीचे की बॉडी है वहाँ लगता है। तो छोटे बेरिंग को चलिए सबसे पहले नीचे लगा लेते हैं और इसको अच्छे से दाब देते हैं। अगर हैमर की ज़रूरत पड़ती है तो हैमर से भी आप इसको बैठा सकते हैं इस तरह से। तो चलिए, अब ये वाला एक बेरिंग हमारा लगकर कंप्लीट हो चुका है। चलिए, कहीं से उठा हुआ होता है तो वहाँ से इसको सेट कर देते हैं। ये देखिए, ये एक बेरिंग इसमें लग चुका है। अब बारी आ जाती है दूसरे वाले बेरिंग की। तो दूसरे वाले कवर में भी हम एक नया बेरिंग लेंगे, जो बड़े साइज़ का होता है। वो बड़े साइज़ का बेरिंग ऊपर वाले कवर में लगाया जाता है। तो चलिए, ऊपर वाले कवर में भी हम इसको लगा लेते हैं। ध्यान रहे, छोटा बेरिंग नीचे वाली बॉडी में लगाया जाता है और बड़ा बेरिंग ऊपर वाली बॉडी में लगाया जाता है। 6201 का बेरिंग इसके अंदर नीचे आता है और 6202 का बेरिंग ऊपर आता है। तो चलिए, अब ऊपर वाला कवर हमने लगा लिया है। अब ये स्प्रिंग लगाने के बाद नीचे वाला कवर भी हम यहाँ पर इस तरह से लगा देते हैं, और इसके जो नीचे ऊपर के छेद हैं उनको एक जगह रखने के बाद इस तरह से दाब देते हैं, जिससे ये बैठ जाता है। चलिए, इसको अच्छे से बैठा लेते हैं, और जहाँ पर हम बोर्ड लगाते हैं उनको आमने सामने इस तरह से रख दीजिए, जिससे, क्योंकि इसके बोर्ड की जो चूड़ियाँ होती है वो नीचे वाली बॉडी में होती है, इसलिए इनको एक लाइन में करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए अब चलिए, इस बोल्ट को भी हम टाइट कर देते हैं। एक बोल्ट हमने टाइट कर लिया है, दूसरा भी कर लिया है। अब तीसरा बोल्ट भी इसी तरह से इसका टाइट कर लेते हैं। चलिए, तीसरे वाले को भी हम इसी तरह से टाइट कर लेते हैं। ये देखिए, अब बारी बारी से तीनों बोल्ट अच्छे से टाइट करते जाएं। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर दोबारा से तीसरा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बोल्टों को टाइट करते जाएं। ये नहीं कि पहले हमने एक ही बोल्ट को अच्छे से टाइट कर दिया और दूसरे बोल्ट को फिर टाइट करेंगे, तो इससे क्या होता है दोस्तों, इसकी सेटिंग ख़राब हो जाती है और सेटिंग नहीं आ पाती। तो इसलिए तीनों बोल्ट थोड़े थोड़े करके अगर हम टाइट करते जाएंगे बार बार, तो उससे सेटिंग इसकी सही तरीके से आ जाती है और टाइम वेस्ट होने से भी बच जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने इसके दोनों बेरिंग बदल लिए हैं बिना किसी नुकसान के। तो दोस्तों, बिना पेपर झड़े फ़ैन के बेरिंग कैसे बदले जाते हैं, आज की इस वीडियो में हमने ये जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।